नाज़रीन, चौथी अलामत, अपने आप को किसी दूसरे से बुलंद न समझें। अपने अंदर सिफत देख के ये न समझें सामने वाला मेरे से कमतर है, वो तो घटिया है, उसके अंदर ये सिफत नहीं है। नहीं, मुमकिन है उसके अंदर ऐसी सिफत मौजूद हो कि जिसकी वजह से वो आपसे भी बालातर हो, आपसे भी उसका मकाम ज़्यादा हो। आप तो नहीं जानते, खुदा बेहतर जानता है। पांचवी अलामत, अपने से छोटों और अपने मातहत अफराद का शुक्रिया अदा करना, उनकी तहसीन करना। कोई पानी ला के देता है, उसको कह दें बेटा आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कोई मातहत आपके काम करता है, कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, जो आपकी खिदमत में काम करता है, उसका शुक्रिया अदा करें, आप उसको काबिल तहसीन करार दें। नाज़रीन, तवाज़ु की छठी अलामत यह है, मकाम, पैसा और दौलत पे नाज और फ़ख्र न करें। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास फ़लाँ गाड़ी है, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ, मैं फ़लाँ कंट्री मसलन ईरान में पढ़ता हूँ। इन बातों पर फ़ख्र और तकब्बुर न करें। सातवीं और आखिरी अलामत, अपनी गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, मुलायम लहजा इख्तियार करें। हत्ता कि कुरान में परवरदिगार हुक्म फरमाता है अपने अंबिया को, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, ऐ मेरा पैगम्बर, मेरा नबी, जब दूसरों के साथ मुजादला करो तो आसान अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, आपका नरम रवैया हो। पैगम्बर इस्लाम का अखलाक ही तो था, ये नरम रवैया ही तो था। लोग पैगम्बर को मानते नहीं थे, लेकिन पैगम्बर इस्लाम के आशिक हो गए थे, सादिक और अमीन कहते थे। ये चंद एक अलामात मैंने बताई हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन सबका अगर खुलासा बयान किया जाए तो यही अलामात हैं। लेकिन आखिर में एक बात करता चलूँ, तवाज़ु का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को सबसे छोटा समझें। तवाज़ु का मतलब यह है कि आप दूसरों को अपने से कमतर न समझें, आप उनको भी इज़्ज़त व एहतराम दें। परवरदिगार हमें इस दुनिया में मुतवाज़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम देखने वाले जीते रहें और सलामत रहें।